भारत में राजनीति और सत्ता की तीन रास्ते हैं। पहला केंद्र की, दूसरा राज्य की और तीसरा पंचायत की। यानी यदि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो भारत की लड़ाई लड़नी है, यदि मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो राज्य की लड़ाई लड़नी है, अब मुझे पंचायत जो ग्राम पंचायत की अगर मुखिया बनना है तो मुझे पंचायत की लड़ाई लड़ना। तो ये जब स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई मैं बिहार के रहने वाला हूँ तो मुझे बिहार के राजनीति में लड़ना है, चंद्रशेखर जी यूपी के रहने वाले हैं तो उनको यूपी में लड़ना चाहिए। और ये परिणाम उनको दिख रहा कि वो जो यहाँ वहाँ जो बंदर बाट की तरह कूद रहे उनको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, केंद्र की लड़ाई लड़े, समतामूलक संग्राम दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भाटी उनको साथ देंगे। बहन मायावती जी केंद्र की लड़ाई लड़े, प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़े, हम साथ देंगे, क्योंकि जिस लड़ाई को शुरुआत की है उसी लड़ाई का हिस्सा हम हैं। जो हक को अपने स्टेट में अपने समाज को दिलाए, वही हक, वही मान सम्मान, वही अधिकार समतामूलक संग्राम दल हम अपने समाज को, खास करके दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज और यहाँ बिहार में सबसे बड़ी आबादी के रूप में जो ईबीसी समाज है उसको समतामूलक संग्राम दल दिलाने का काम करेगा। कुछ कर देना चाहूँगा सर कि आए दिन खास करके बिहार में अभी सबसे ज़्यादा टारगेट अगर कोई हो रहा है तो दलित समाज। और दलित समाज में भी खास करके रविदास समाज और मांझी समाज। अभी जीता जागता उदाहरण है कि हमारे माननीय सांसद मनोज जी के ऊपर हमला किया और उनका ही अपना ही रक्षा में जो खड़े थे बॉडीगार्ड मुंह देखते रह गए। क्या ये किसी सामंतवादी सांसद के साथ ऐसा होता तो क्या हो, ये अभी तक पुलिस कार्रवाई न की, अभी तक पुलिस कार्रवाई कर ली होती, अभी तक उसको इनकाउंटर कर दिया गया होता, अभी तक वो जेल के सलाखों के पीछे होता। अभी हमारे माननीय मनोज कुमार जी के ऊपर जो हमला हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो आज भी मतलब उस न्याय के लिए मतलब भी उसमें ऐड कर देता हूँ कि सिर्फ जो गुरु मेडिकल पैरा मेडिकल में जो बच्ची का जो बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, या हमारे दलित के कर्मठ नेता रामविलास पासवान जी का मूर्ति तोड़ दिया गया, ये नहीं सर, एक और कहानी है इसमें। जो मसौड़ी में दलित बच्ची रविदास बच्ची के बलात्कार किया सामूहिक, फिर औरंगाबाद में जहां हमारी टीम समतामूलक संग्राम दल गई तो वहां भी एक बच्ची का बलात्कार कर दिया गया और हत्या कर दिया गया। फिर सबसे बढ़िया उदाहरण मुजफ्फरपुर का कि जहां एक बच्ची का बलात्कार करके कुछ दबंग लोग उसका हत्या कर दिया। ये सारे मामले अगर लिया जाए, चाहे तो हमारे कर्मठ नेता दलित नेता रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ना, या ये जो हत्याएं जो खास करके बहुजन समाज की बेटी जो भी पढ़ लिख के आगे जा रहा उनको मतलब एक तरीके से कुंठा करके यानी उसको रोक दिया जा रहा है। इस पर हमारे माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी या उनका सुपुत्र, क्या अभी तक इसमें कोई बयान नहीं, उनको दलित से कोई मतलब ही नहीं है। वो दलित की थोड़ी कर रहे, दलित की राजनीति थोड़ी कर रहे है। तो दलित का बेटा ना, बिल्कुल। कहाँ हो दलित का बेटा? अगर दलित का बेटा हो तो दलित के लिए बोलते हैं, कहाँ दलित का बेटा? नीतीश बाबू घोषणा किए थे कि हर गरीब, हर दलित, हर भूमिहीन को चाहे किसी वर्ग से आता उसको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार में किसी भी समाज को जो भूमिहीन हो उनको 5 डिसमिल क्या 5 इंच भी जमीन नहीं मिला। इसलिए समतामूलक संग्राम दल 12 अप्रैल 2025 गांधी मैदान में ये 2 मुख्य बातों के साथ कि बदलो सरकार, बदलो बिहार, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार, दूसरी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसके साथ ही बिहार के राजनीतिक सत्ता को बदलने के लिए हम शंखनाद कर देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो अभी बैठे हैं, एक चाचा भतीजा की सरकार, एक मनुवादी सरकार, एक डबल इंजन सरकार, इनको हम बोरिया बिस्तर लपेट करके पवेलियन भेजने का काम करें। अभी ही अगर अपनी भविष्य बदलना चाहते हैं, अपना समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, अपना समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपना समाज को राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं, तो समतामूलक संग्राम दल के साथ जुड़िए और अपनी बाजू की ताकत दिखानी है, अंगूठे की ताकत दिखा के 2025 में अम्बेडकरवादी सरकार बनाने का काम करिए, ताकि आने वाला भविष्य में आपको राजनीतिक विरासत आपके साथ दे सके, आपको दे सके और आपका मान सम्मान बढ़ा सके। चलिए, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय संविधान, नीला सलाम, जय भारत।